Hi viewers, so welcome to today's analysis. I think yesterday evening, कल रात को जब हम वीडियो शूट कर रहे थे तो कल थोड़ा लेट भी हो गया था मुझे, और मैंने तब ये कहा था कि SGX निफ्टी अराउंड 70 पॉइंट डाउन है, और ये तब था जब यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया था WPI का, और हमारे इन्फ्लेशन डेटा आए थे CPI एंड WPI। वहाँ पे मैंने एक बात कहा था कि क्योंकि SGX निफ्टी नेगेटिव है, सो हमें एक नीचे का डिप मिल सकता है, और 24,350 ये वो लेवल होगा जहां पे आप खरीदने की कोशिश करिएगा। और मैंने ये भी कहा था कि मिड कैप में स्मॉल कैप्स के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुक करिएगा एंड ट्राई टू इन्वेस्ट दैट मनी इन गोल्ड एंड सिल्वर। आज वो ट्रेड्स ब्यूटीफुली प्ले आउट हुए सारे के सारे। निफ्टी ने आपको 24,350 दिया, अगर आपने वहां हिम्मत करके बाय की होती आज, सो मार्केट हैज गिवन यू स्टुपेंडस रिटर्न्स टुडे इटसेल्फ। आप चाहते तो आज ही निफ्टी के या बैंक निफ्टी के आप फ्यूचर्स लेके आज ही निकल सकते थे एंड वुड हैव गिवन यू डिसेंट प्रॉफिट। मार्केट वाज लुकिंग स्ट्रॉन्ग एज आई टोल्ड। कल के जो WPI नंबर, जो CPI नंबर थे वो अच्छे थे इंडिया के। 6.2 से हम कम होकर 5.4 पे आए थे, 5.5 पे आए थे, 5.48 टू प्रिसाइज, एंड आई टोल्ड दैट इट इज लुकिंग गुड। इट इज नॉट एबनॉर्मली गुड, या वो बहुत अच्छे नंबर्स नहीं है, बट जो ट्रेजेक्ट्री है इन्फ्लेशन की वो नीचे तरफ थी, और उसने एक रूम खोल दिया था RBI के लिए फॉर फेब्रुअरी रेट कट। नाउ इट इज लुकिंग लाइक अ गिवन कि फेब्रुअरी रेट कट आएगा। आज आप देखेंगे, आपने देखा होगा निफ्टी, FMCG, ऑटो, ऑल दो सेक्टर्स वर डूइंग वेरी गुड। मैंने पहले भी कहा था कि ये सब बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं। ट्राई एंड टेक आउट सम कैश एंड इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर्स, आपको रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आपने वो कल या आज भी इन्वेस्ट किया होता, आज मॉर्निंग के डिप में भी इन्वेस्ट किया होता, तो यू वुड हैव गेन 10% ऑन द इंडेक्स इटसेल्फ, वेदर इट इज FMCG और ऑटो। सो ओवरऑल इट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रेडिंग सेशन, और 24,500 को मार्केट ने गिव अप करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है एज ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। आज भी हम उसके बहुत नीचे गए, 24,190 टू प्रिसाइज, समवेयर अराउंड दैट, बट हमने रिकवरी करके 24,500 के वे बियॉन्ड, नाउ वी आर क्लोजिंग समवेयर अराउंड 24,770 प्लस, 24,800 क्लोज हम बंद कर रहे हैं, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है जहां से हम पिछले हफ्ते घूम के एंड वी वेंट टू 24,500 एंड देन टुडे एट 24,200। सो मार्केट विल अगेन अटेम्प्ट in next week to cross this resistance levels, जो हम लास्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं, and we'll see from there how the market goes. आज भी मार्केट में वही खेल हुआ, स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ, और अब क्या हो गया है, ट्रेडर्स भी जस्ट बी वेरी केयरफुल। जब से ये वीकली ट्रेडिंग बंद हुई है अदर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, नाउ इट्स ओनली सेंसेक्स एंड निफ्टी। सो आई एम in touch with some of my friends who work for PropDesk. PropDesk is one such organizations where they invest, they do a lot of intraday trading and they do mainly in options. So वहां पे क्योंकि आपके अब कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो गए on a weekly basis, the amount given to them is almost 1/3. So जो एक लिक्विडिटी थी मार्केट के अंदर वो थोड़ी सी कम हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट के साइजिंग भी बढ़ गए हैं, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो एक बैलेंस बनता था FII की जो सेलिंग आती थी उसको एब्जॉर्ब करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड्स देने के लिए, वो अब बहुत कम हो गया है। सो नाउ FIIs have got a full hand, उनको एक पूरा एक गो हेड मिल गया है टू किल द रिटेलर्स। आज भी आप देखिए रिटेलर्स ने डेफिनेटली पैसा लॉस किया होगा। पहले तो सबके स्टॉप लॉसेस उन्होंने ट्रिगर किए नीचे जाके, ऐसा कोई न्यूज नहीं था मार्केट के अंदर, देयर वाज नो न्यूज एट ऑल। नंबर्स हमारे ठीक थे इन्फ्लेशन के, WPI नंबर्स वाज ओके, इनफैक्ट IIP नंबर्स वर आल्सो गुड, बट उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढा, एक सेल ऑन राइज का मार्केट का रुख अपनाया बेस्ड ऑन दीज नंबर्स। मार्केट को इतना नीचे लेके गया 24,150 तक, सबके स्टॉप लॉस जो लॉन्ग पोजीशंस थी सबकी, एंड स्पेशली इन बैंक निफ्टी, मैक्सिमम ट्रेडर्स की बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस थी, ऑलमोस्ट 900 कट लिया हमने आज। वो सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, और फिर देखिए क्या स्मार्ट रिकवरी करी हमने। सो जो FIIs के ऑप्शन ट्रेडर्स थे उन्होंने आज नीचे कमाया, सबके स्टॉप लॉस हिट करके दे टुक शॉर्ट कॉल्स। कल वो फ्यूचर्स बेच के गए थे, अराउंड 7,000 करोड़ उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बेचे थे, इंडेक्स के अंदर भी सेलिंग थी कल। वो सारा एडवांटेज उन्होंने उठाया जब उन्होंने अपने आज डिलीवरी सेलिंग करी अपने डीमैट अकाउंट से शेयर्स को, मार्केट नीचे लेके गए, वहां से फिर उन्होंने शॉर्ट कवरिंग करी, और फिर मार्केट को दोबारा जो कॉल राइटर्स बैठे हुए थे अगेन ऑन 24,600 700 लेवल्स के ऊपर, उनको हिट किया और उनके स्टॉप लॉस लगाए। सो अगेन टू वे ट्रेडिंग बेनिफिट्स दे कैन विड्रॉ आउट ऑफ इट, और लॉस फॉर रिटेलर्स को, जो हमेशा होता रहेगा। अगर हम इस इंट्राडे खेल में खेलेंगे तो वी शुड नेवर लुक एट इंट्राडे ट्रेड्स। मैंने हमेशा ये बोला है आपको, पोजिशनल आप रहिए,
जैसे मैंने बताया कि पोजीशन हमारे टारगेट 25,500 पे है, निफ्टी के ऊपर 56,000 बैंक निफ्टी के ऊपर, उसको आप इंटैक्ट रहिए. देयर विल बी सम डिप्स जिनको आप एडवांटेज दीजिए, बाय करिए उनके अंदर, आगे बढ़िए. बट इफ यू ट्राई टू डू दिस इफ यू ट्राई टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग, ट्राई टू फॉलो द पाथ ऑफ एफआईएस, इट इज इम्पॉसिबल. उन्होंने पिछली बार बहुत स्मार्टली निफ्टी में किया, आज उन्होंने बहुत स्मार्टली सेंसेक्स में कर दिया. नोबडी थॉट कि आज इस तरह की वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी. एक टाइम पे विक्स वाज अबव 10%. So, this market is not for retail traders. Avoid doing intraday trades. Be positional traders only. Market is looking good. धीरे धीरे हमारे मैक्रो ठीक हो रहे हैं. I will not say macros are still great. इसीलिए हमें डिप्स मिलती रहेंगी. हर लेवल पे आपको सेलर्स मिलेंगे. अब जैसे ही हम 24,800 क्रॉस करेंगे, ह्यूज रेजिस्टेंसेस है 25,000, 25,200, 400, 500. यहाँ पे आपको हर जगह सेलर्स मिलेंगे. क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो बायर्स हैं वो बहुत नीचे के लेवल से एंट्री किए हैं, एंड इफ दे गेट गुड डिसेंट प्रॉफिट दे विल ट्राई टू बुक आउट ऑफ इट. और क्योंकि आपकी इकोनॉमी के नंबर्स अभी नहीं आए हैं, अर्निंग्स के नंबर नहीं आए हैं, ट्रम्प को एक ऑफिस लेना है जनवरी के अंदर, सो मार्केट विल ऑलवेज बी कॉशियस. और आपको ऊपर की तरफ अगर स्विंग मिलता भी है तो नीचे तरफ भी स्विंग्स मिलेंगे. सो बी रेडी फॉर इट, एंड दैट्स व्हाट आई से बी पोजिशनल ट्रेडर्स ओनली. मैं अभी भी ये सलाह दूंगा आपको, एडवाइस दूंगा कि आप स्मॉल कैप मिड कैप में प्रॉफिट बुक करते रहिए. अगर आपने मेरे कहने से आज 1/3 प्रॉफिट बुक किया है या 20% किया है, आपको नेक्स्ट वीक कुछ और अगर एक राइज मिलता है, बुक another 25% प्रॉफिट. बी इन कैश by about 50% of your money. 50% will remain invested in the markets. नीचे कोई भी डिप मिलता है तो buy it. Otherwise, your 50% investment will give you good returns because you never know what the market is thinking. Market हमेशा forward looking होता है. Numbers crunching हमेशा बड़े प्लेयर्स पर ज्यादा होती है. They have more access to the numbers, to the company numbers. They know how the markets are performing, how the company will perform in the next quarters. In the earning season, we have no idea. So, since it is unpredictable, better we cannot totally come out of the market. You can remain invested, but also remain on cash and take the positions in such a way that you can, if the market goes down or against your position, you are able to bear that loss, whether it is temporary or since if you are a positional trader, you are able to bear that loss, keep the positions still intact. And if you are intraday, then of course you have to play with the stop loss, strict stop loss, और वो लॉस आप बर्दाश्त कर पाए. So eventually, I think a beautiful day of trading. Very difficult day of trading for traders जो intraday trading करते हैं, but for positional traders, beautiful trading day. And as I told, we are still marching ahead. Market is looking resilient. Market is looking good. आज का भी price session यही दिखाता है. So stay invested and enjoy your weekend. Thank you so much.